नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू द सीक्रेट क्राफ्ट। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक टैरो रीडर हूँ। एंड आज हम करने वाले हैं आपका फाइनेंस एंड करियर को लेके रीडिंग। इसमें बेसिकली हम ये समझेंगे कि आपके आने वाले कुछ टाइम में आपके फाइनेंसेस को लेके क्या इम्प्रूवमेंट्स दिख रही है, करियर को लेके क्या इम्प्रूवमेंट्स दिख रही है, कुछ हर्डल्स है, कुछ ऑब्स्टेकल्स है या रास्ता काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी चैलेंजेस है या आप इजीली सिचुएशन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, प्रमोशन के चांसेस है या नहीं, मनी वाइज कैसे होने वाले हैं आपके फाइनेंसेस। तो ढेर सारी डिस्कशंस होंगी, ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारे इंसाइट्स मिलेंगे आपको। एंड ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें आपको कोई एक पाइल ऑफ कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं एंड उसके बेसिस पे आपको रीडिंग मिलेंगे। ओके, ये काफ़ी जनरल रीडिंग है। अगर आप इससे रेजोनेट कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं भी अगर आप करते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सेकेंडली, अगर आपको कुछ सजेशंस मुझे देने हैं कि किस टाइप की रीडिंग्स आप देखना पसंद करोगे तो यू कैन ऑलवेज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ूँगी एंड उस पर काम करूँगी एंड आपके सामने वो टाइप की रीडिंग्स मैं प्रेजेंट करूँगी। ओके, देखिए मैंने थोड़ा न्यूली स्टार्ट किया है अपना ये चैनल। मैंने जब ये नॉलेज गेन किया टैरो रीडिंग का तो मैं एक तो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन होने लग गई एंड मैंने तभी डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू हेल्प पीपल अराउंड मी एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच कैसे सकती हूँ। तो मैंने सोचा यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड वे, अ गुड पाथ जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के ब्लेसिंग्स भी ले सकती हूँ एंड उन्हें हेल्प कर सकती हूँ एंड इस तरीके से हमारी कम्युनिटी में बढ़ा सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशंस भी चाहिए हो तो मैंने मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। एंड मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपको हेल्प करूँगी। मैंने आज तक जितने क्लाइंट्स को हेल्प की है एंड मैंने देखा है कि उनकी जिस तरीके से लाइफ में ये टैरो रीडिंग की वजह से हेल्प हुई है, इट वॉज़ अमेजिंग। ओके, सो मैं भी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। लेट्स गेट बैक टू आवर रीडिंग एंड आप रेडी रहिए, खुद को काम कीजिए, खुद को अलाइन कीजिए अपनी कार्ड्स सिलेक्टेड फाइल से एंड विल स्टार्ट। ओके, हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने 3 फाइल्स रखे हैं एंड उस पर मैंने अलग अलग चार्म्स रखे हैं, सो आपको सिलेक्शन में काफ़ी इजी रहेगा। सो फर्स्ट अगर आप देख सकते हो, इट्स अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, सो दैट इज़ योर पाइल 1। पाइल 2 है आपका ब्यूटिफुल यूनिकॉर्न, ओके, एंड पाइल 3 है आपका हार्ट, पिंक हार्ट। सो आपको सिलेक्ट करने हैं तीनों पाइल में से जिससे आप ज़्यादा अलाइन करो, जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करो, आपको वो पाइल चूज़ करना है एंड तब तक हम रीडिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। सो आपने अगर ये ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई चूज़ किया है तो ये आपका पाइल है। ओके, सो हमारे पास 7 कार्ड्स हैं। हर एक कार्ड का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके करियर फाइनेंस को लेके एंड उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको रीडिंग दूँगी। ओके, ओके, सो सबसे पहले कार्ड आपको आया है डेथ। तो आई कैन फील फॉर पाइल नंबर 1, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी थोड़ी सी ठीक नहीं जा रही है। काफ़ी परेशान दिख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी ट्रबल हो रहा है। बट एक चीज़ मैं ये समझ सकती हूँ विद दिस कार्ड दैट आपको ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आपके लाइफ में मैं देख सकती हूँ। This card is basically describing your financial situation and I see a lot of transformation happening and आप ये समझ ही सकते हो जब फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ में या फिर इन जनरल भी अगर लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आप देखते हो तो उसमें हमें कभी कभी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट एट दी एंड आई फील
दैट आपका जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका एंड होते हुए मुझे दिख रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड होते हुए मुझे दिख रही है, एंड समथिंग न्यू इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस इज़ व्हाट आई फील फ्रॉम द डेथ कार्ड। अब आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में क्यों हो, उसके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, विच टेल्स मी दैट इनफ एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ओके कहीं ना कहीं जितने एफर्ट्स ज़रूरी है उतने आप नहीं लगा पा रहे हो, एंड जितने आप एफर्ट्स लगाओगे, जिस डिटर्मिनेशन से आप काम करोगे, उससे आप काफ़ी जल्दी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस से या फाइनेंशियल इश्यूज से निकलते हुए मैं देख सकती हूँ। ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कि हमें बहुत ईजी वे दिखते हैं एंड हमें लगता है दिस इज़ द राइट वे टू गो, बट समटाइम्स हार्ड वर्क इज़ नीडेड, एंड आई थिंक हार्ड वर्क के बिना लाइफ में हम ज़्यादा कुछ अचीव कर नहीं सकते या ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते लाइफ में। सो हार्ड वर्क तो करना ही है। ओके बट हार्ड वर्क के साथ साथ आप जब स्मार्ट वर्क भी करोगे, आई फील दैट देयर आर हायर चांसेस कि आप एक अच्छे लेवल पे खुद को फाइनेंशियली लेके जा सकते हो। अब आप इस सिचुएशन में खुद को कैसे रिलीव कर सकते हो, उसके लिए आया है आपको 2 ऑफ कप्स। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी फॉर सम पीपल। आई फील दैट अगर आप फॉर सम पीपल हु आर डूइंग बिजनेसेस, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उससे आपको सक्सेस मिल सकता है। कोलैबोरेशन में अगर आप काम करते हो, इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू। फाइनेंशियली आपको बहुत हेल्प होगी इस चीज़ की, एंड व्हेन 2 ब्रेन्स वर्क टुगेदर तो और ज़्यादा खिल के काम होता है और ज़्यादा आइडियाज़ आने लग जाती है। तो आई थिंक अगर उस तरीके से आप सोचते हो अपने बिजनेस को लेके, it's a wonderful thing. Now the people who are working professionals, उनके लिए मुझे ये लगता है कि टीम में रहकर अगर आप काम कर रहे हो, टीम के साथ कोलैबोरेशन के थॉट से अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो और ज़्यादा आपका काम अच्छा हो सकता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर खुद पे लेने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगे अपने पाथ पे, एंड उतनी अच्छी तरीके से आपका काम नहीं हो पाएगा, इज़ व्हाट आई फील। सो कोलैबोरेशन इज़ द की। देन फॉर सम पीपल आई फील दैट अगर आप just 1 second, I'm just trying to gain some insights. देखो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ ना, हम काफ़ी टाइम ना हमारे जो फाइनेंशियल सिचुएशंस होते हैं वो हम किसी से डिस्कस नहीं करते, हमारे क्लोज वन से स्पेशली, बिकॉज वी थिंक दैट वाई टू गिव देम स्ट्रेस। बट अगर आप अपने क्लोज वन से, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, पेरेंट्स हो, या फिर आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जस्ट ट्राई टू डिस्कस विद देम, बिकॉज समटाइम्स हमारे पास आंसर्स नहीं होते, एंड अगर हम किसी से बात करते हैं, उनसे हमारी परेशानी डिस्कस करते हैं, तो शायद कुछ अच्छे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। सो ऐसे टाइम पे इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड जस्ट लेट देम नो in a way that you need some help or you need some ideas or कुछ solution आप चाहते हो, तो उसमें आपको काफ़ी काम आएगा। Now what you need to learn about money, उसके लिए आपको कार्ड आया है द एम्परर, which tells me that see, एम्परर कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वट एवर मे कम, राइट, दे आर ऑलवेज ऑन द एज। इफ़ यू कैन सी, उन्होंने आर्मर पहना हुआ है जो मिलिट्री में यूजुअली पहना करते थे पहले के लोग वॉर में जाने से पहले। सो आपको वॉर में तो नहीं जाना है, बट आपको ये समझना है कि ये कार्ड की मेंटालिटी क्या बता रही है। वो ये बता रही है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, ऊपर नीचे हो जाए,
आपको आपकी सेविंग्स इस तरीके से करके रखने हैं दैट यू आर रेडी फॉर वॉट एवर मे कम, वेदर इट इज़ अ गुड टाइम और अ बैड टाइम. ओके, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हमने प्रॉपर आयोजन किया नहीं होता आने वाले टाइम के लिए, प्रॉपर सेविंग्स होते नहीं है. समझो अगर आप परेशान हो अपने वर्क लाइफ को लेके, बट यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट बिकॉज आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज यू डोंट हैव इनफ सेविंग्स. सो दिस इज़ योर साइन दैट स्टार्ट सेविंग अप, स्टार्ट वैल्यूइंग मनी, एंड मनी को सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आए, यू आर ऑलवेज रेडी फॉर इट. जस्ट लाइक द एम्परर, ही डजंट केयर, ही इज़ केयर फ्री इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. उनके पास इनफ सिक्योरिटी होती है, इनफ मिलिट्री पावर है, एंड ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन. आपको बस उसी तरीके से अपनी सिचुएशन को प्रिपेयर रखना है. Now next card is how you can change the way you handle your money. This is the world card. अच्छी एनर्जी है. The world क्या बताती है ना, it's a cyclic process. अब आपको अपने पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक साइकिल आप जब कंप्लीट करते हो मनी को रिलेटेड, अगर आप सोचोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 मंथ अपना लेते हो, आपको सैलरी आई, वो कहाँ कहाँ आप स्पेंड कर रहे हो, वेयर योर मनी इज़ गोइंग, पैटर्न समझिए. एक साइकिल पूरा समझिए अपने मनी एक्सपेंडिचर का. उसके हिसाब से आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि आप किस तरीके से बेटर वे में अपने मनी को हैंडल कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर सकते हो. ओके, देन हम समझेंगे आप अपने मनी के साथ बेटर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर सकते हो, विच इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स. अगेन अ वेरी गुड एनर्जी. एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है, कीप लुकिंग फॉर न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, जब आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो या फिर अगर आपकी लाइफ में आती है तो उससे आप कैसे ये कर सकते हो, मतलब मॉनेटरी वाइज उससे आप कैसे उसको मॉनेटरी गेन्स में चेंज कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, हाउ कैन यू डू अ साइड बिजनेस और साइड कुछ हसल अगर आप कर सकते हो, कोई स्किल्स अगर आपके पास है तो उसको आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है. एंड लकीली यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके अपने सेविंग्स बढ़ा सकते हो. एंड आपको अभी से यही करना है कि हाउ यू कैन मोनेटाइज योर स्किल्स, या फिर ऐसा क्या आप कर सकते हो जिससे यू कैन गेन मनी, एंड आप अपने लिए कैसे अलग अलग सोर्सेज बढ़ा सकते हो फाइनेंसेस को लेके. सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी इन दैट वे. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप अबंडेंट फील करते हो. वाओ, एस ऑफ कप्स ये क्या बताता है पता है, आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस. आप इमोशंस में बहुत अबंडेंट हो. इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड यू इन अ वे दैट यू कैन इवन हेल्प देम आउट, एंड उनको गाइड कर सकते हो, उन्हें सपोर्ट कर सकते हो. इमोशनली आप बहुत फुलफ़िल हो. एंड जब हम इमोशनली बहुत फुलफ़िल होते हैं ना, तब हम और ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाते हैं, हम और अच्छा सोच सकते हैं हमारे बारे में और दूसरों के बारे में भी. ऑल्सो आई फील फॉर सम पीपल कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे बॉन्ड्स आपने बनाए हैं लाइफ में, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फैमिलीज़ है, रिलेटिव्स है, जिससे आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है. सो ऐसे ही अपने रिलेशंस बनाए रखिए इन लोगों के साथ, एंड यू विल सी आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे. लुक एट योर पैटर्न्स एंड डोंट वरी. कुछ फाइनेंशियल चेंजेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज समटाइम्स some outer energy is needed to hit us back, and उससे हम समझ पाते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में. पैटर्न्स आपको उस तरीके से दिखेंगे अपने एक्सपेंसेस के.
अपॉर्चुनिटीज़ मिले मोनेटाइज करना सीखिए एंड अपने रिलेशनशिप्स को सिक्योर रखिए. सेकेंडली, बी रेडी with the savings, with everything, because I see some transformation, some big change happening in your life. तो अपने खुद को प्रिपेयर रखिए एंड अपनी स्किल्स को जितना यूज़ कर सकते हैं उतना कीजिए. सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1. अगर आपको मेरे रीडिंग्स पसंद आए, अगर आप रेजोनेट कर सको, रिलेट कर सको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आया करूँगी. हेलो पाइल नंबर 2. अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न सिलेक्ट किया है तो ये आपका पाइल है. स्वागत है आपका आपके इस रीडिंग में. सो बेसिकली आई हैव 7 कार्ड्स विथ मी एंड हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं एंजल्स को एंड हमारे जो भगवान हैं, जो हायर पावर है, उन्हें हम कुछ सवाल पूछेंगे एंड उसके बेसिस पे हम समझेंगे क्या इंसाइट्स आपको मिलने वाली है. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस एंड सिचुएशन करेंटली. ऑल राइट. सो सबसे पहले आपको कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, विच टेल्स मी दैट फाइनेंशियली आप उतना बेटर फील कर नहीं रहे हो. यू फील व्हाट वाज वर्किंग फॉर यू बिफोर इज़ सडनली नॉट वर्किंग फॉर यू एनी मोर एंड आप कहीं ना कहीं अपना डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हो. आप अपने जो लाइफ में आप अभी तक जो भी करते आए हो करियर में, अब आप चाह रहे हो कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है एंड आप उस तरीके से अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो. फॉर सम पीपल आई फील दैट काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली है आज तक. आपने जो काम किया है उसका वेल डिज़र्विंग आपको गेन्स नहीं मिल पाए हैं, जिसके वजह से आपने डिसाइड किया कि मे बी दिस इज़ नॉट माई थिंग एंड आपको शायद कुछ और ट्राई करना चाहिए. ये फीलिंग मुझे आ रही है. ओके. जो भी बेसिकली आप कर रहे थे उससे एकदम अलग जाके आपको कुछ करने का मन कर रहा है एट दिस मोमेंट. ओके. अब आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों हो रहा है उसे समझते हैं. ओके. सो किंग ऑफ सोर्ड्स आया है उसके लिए, विच टेल्स मी दैट कुछ लोगों ने काफ़ी इनफ रिसर्च नहीं किया अपने फील्ड में या अपने इन्वेस्टमेंट्स में या फिर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में. आपका इनफ रिसर्च नहीं रहा है, इनफ नॉलेज आपके पास नहीं था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं एंड काफ़ी आप वोलाटाइल सिचुएशंस आपने देखी अपने फाइनेंसेस में. आई ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग विद इन या फाइनेंशियल सिचुएशन. शायद कुछ चेंजेस आप देख सकते हो होते हुए. ठीक है, आप पहले उतना नॉलेज नहीं गेन कर पाए या फिर एनालाइज नहीं कर पाए सिचुएशन को, बट नाउ इज़ द टाइम कि आप कर सकते हो. अपने फाइनेंसेस को समझिए, अपने पैटर्न्स, हैबिट्स को समझिए एंड किस तरीके से आप कुछ चेंज ला सकते हो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में, उसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है. because only then you can bring a huge difference in your current situation. अब आप अपने करंट सिचुएशन को कैसे रिलीव कर सकते हो, करंट जो स्ट्रेस आप में चल रहा है उसको आप कैसे रिलीव कर सकते हो, उसके लिए आपको कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, विच टेल्स मी दैट समटाइम्स हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती रहती है, जो सिचुएशंस आते हैं, हम कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अपनी लाइफ से एंड समटाइम्स वो अलग वे में टर्न आउट होती है. ठीक है, गॉड इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट थिंग फॉर योर सेल्फ, बट हमें वो नहीं पसंद आती है चीज़ें, बिकॉज हमने तो हमारे लिए कुछ अलग डिसाइड किया था ना, हमें तो कुछ अलग चाहिए था ना लाइफ से. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको ये सोचना है कि ओनली व्हेन यू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर वर्किंग फॉर यू एंड नॉट ऑन द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग फॉर यू, ओनली देन आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो और कुछ अच्छा आप अचीव कर सकते हो. बिकॉज सी, गॉड इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट थिंग पॉसिबल. उनको जो लगता है आपके लिए अभी के टाइम में ठीक है, वो वही आपको प्रोवाइड करेंगे, नथिंग मोर नथिंग लेस.
ठीक है. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आप ये चाह रहे थे पर ये आपको नहीं मिल पाया है. जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर वर्किंग फॉर यू एंड उस पर अपना पूरा डेडिकेशन दीजिए, पूरा डिटर्मिनेशन दीजिए. एंड आई डेफिनेटली फील कि आपका आधा स्ट्रेस तो उसमें ही रिलीव हो जाएगा. क्या होता है, हम बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं खुद से, लोगों से, बट यू नो समटाइम्स उस तरीके से सोचना गलत हो जाता है बिकॉज लाइफ तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, राइट. हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही अगर हर चीज़ हो, ये अगर ऐसा होगा तो फिर देयर वोंट बी एनी स्ट्रेस इन द वर्ल्ड. बट ऐसा नहीं है ना, रियलिटी इज़ डिफरेंट. सो फॉर दैट रीज़न आई फील स्टार्ट फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स इन योर लाइफ. एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आपको क्या सीखना चाहिए ओवरऑल यू नो मनी मैटर से. अगेन 5 ऑफ कप्स वही बता रहा है. ऑल्सो आई फील विथ लॉट ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशनली आप खुद को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर रहे हो. प्लीज़ प्लीज़ दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ऐसा मत कीजिए, ठीक है. खुद को जितना अपलिफ्ट कर सकते हो उतना कीजिए बिकॉज लोग तो नहीं करने वाले हैं. ओके, इट्स अस. हम ही खुद को ऊपर ले जा सकते हैं इमोशनली एंड यू नो मेंटली. खुद को इतना ड्रेन मत कीजिए. आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग. आपने चीज़ें अपनी लाइफ में कुछ सोची थी, नहीं हो पाई उस तरीके से, अंडरस्टैंडेबल. बट दैट डजेंट मीन कि आप अपने लाइफ पे गिव अप करो, अपने एम्स गोल्स पे गिव अप करो. नहीं करना है. यू नो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. भले ही आप छोटे छोटे स्टेप्स लो बट करो. अभी आपने डिसाइड किया है ना टू गो दी अदर वे राउंड, ट्राई समथिंग न्यू, देन प्लीज़ डू इट. डोंट गेट स्टक्ड इन बिटवीन कि यार ट्राई तो किया कुछ नया करने का बट हो नहीं रहा है. जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे, आई अंडरस्टैंड, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. करते रहो, एफर्ट्स डालो, ठीक है. डोंट लुक एट द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग फॉर यू, अगेन इज़ माई सजेशन. एंड मनी को लेके आई टेल यू, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना अभी नहीं आ रहा है ना, दैट इज़ फाइन, बट कीप डूइंग. एक बार आप वो नॉलेज गेन करो, एक्सपीरियंस बन जाओ, आप उसी चीज़ का, उसी काम का आप बहुत अच्छा डिज़र्व करोगे, बहुत अच्छा मनी गेन कर पाओगे ओनली व्हेन यू आर कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप अभी जो फीलिंग्स आपको आ रही है उससे आप चेंज नहीं कर सकते हो. देयर इज़ अ ब्रिज, यू कैन क्रॉस दैट ब्रिज एंड गो टू दैट प्लेस ऑफ कंप्लीट ब्लिस, ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस. इट्स ऑल अप टू यू. ओके, सो प्लीज़ अपने मनी के लिए ऐसे इमोशंस मत रखिए कि यू नो स्कैरसिटी है, मेरे पास पैसे ही नहीं है. वो फिर नहीं आएंगे. आप अगर ऐसा सोचोगे ना कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो वो कभी नहीं रहेंगे. द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि आई हैव इनफ मनी टू यू नो फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स, माई डिज़ायर्स, आप देखोगे कि आपके पास मनी अट्रैक्ट होते रहेगा. ओके, नाउ व्हाट यू कैन चेंज द वे यू हैंडल योर मनी. उसके लिए आपको आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स. यू शुड बी गिविंग योर एवरीथिंग टू योर वर्क. इवन इफ वो अभी बहुत रॉ लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि यार इसमें कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, इवन देन कीप डूइंग द वर्क, कीप पुटिंग द एफर्ट्स. बिकॉज आप जब वो डालोगे तब अपने आप आपके पास आप देखोगे पैसा आते रहेगा. आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे. इनिशियली थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी बट ट्रस्ट मी, यू कीप वर्किंग ऑन इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स. ओके, नाउ समटाइम्स यू नो यू नीड टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विथ योर मनी. जो मैंने आपको कहा, डोंट थिंक अबाउट स्केर्सिटी, डोंट थिंक दैट यू हैव लेस मनी. एक अच्छी तरीके से सोचिए. एंड कार्ड भी उसी तरीके से आपको आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स विच टेल्स यू कि बस करो, ये बर्डन उठाना बंद कर दो कि ये भी करना है, वो भी करना है, बट आई डोंट हैव इनफ मनी, ये इश्यूज़ है, ये सॉल्व करना है, ये बिल्स पे करने हैं, सब कुछ करना है. बट एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए. जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहोगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे मनी को लेके, उतना ही आप पाओगे कि आपके लाइफ में और मनी कम होते जा रहा है. सो प्लीज़ चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड ये अननेसेसरी के बर्डन उठाना बंद कीजिए. बिकॉज देन आप जब ये सब बर्डन से घेरे हुए हो ना, तो आपको आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा है. बिकॉज यू आर टू इन्वॉल्व इन टू योर प्रॉब्लम्स rather than you know solving it. Okay, now let's understand what is that thing which
is abundant in your life, which is your decision making power. I feel that जब भी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं, आप हमेशा रेडी होते हो, यू आर ऑलवेज देयर, यू डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एंड सही टाइम पे सही डिसीजंस आप लेते हो. तो जैसे कि आपने ये डिसीजन लिया है जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स. सो दैट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट. ठीक है. So Knight of Swords tells you that take that right decision. Don't waste your time thinking too much. आपने अगर कुछ सोचा है, just go for it. Then for some people मुझे ये भी लगता है कि sometimes what happens is कि हम बहुत blunt हो जाते हैं लाइफ में and we tend to hurt people too much. But आप में वो एनर्जी मुझे नहीं दिखती है. I feel that आप एक बहुत अच्छी तरीके से अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हो. एंड व्हेन वी हैंडल गुड रिलेशंस या मैनेज करते हैं हम अच्छे रिलेशंस रखना लोगों के साथ, वही लोग जाके फिर हमें हेल्प करते हैं जब भी हम प्रॉब्लम्स में होते हैं. तो ये एक काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे आप में दिख रही है, दैट यू आर रेडी टू हेल्प पीपल एंड यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड देम. बस बर्डन्स उठाना बंद कीजिए, आगे का रास्ता नहीं दिखेगा. ओके, एफर्ट्स डालिए, राइट एफर्ट्स डालिए एंड बी कंसिस्टेंट. ओके, ये नहीं देखना है कि व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आप मेरे रीडिंग से रेजोनेट कर पाए या फिर आप रिलेट कर पाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो मैंने मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. बाय. हेलो पायल नंबर 3. अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा पिंक हार्ट चूज़ किया है, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ओके, सो आई हैव 7 कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड हम समझेंगे कि कुछ क्वेश्चंस इन डिटेल डीप क्वेश्चंस पूछेंगे हम एंजल्स एंड हायर एनर्जीज से एंड विल ट्राई टू गेज कि क्या आपको इंसाइट्स मिलने ज़रूरी है, क्या चेंजेस आपको अपने लाइफ में आप कर सकते हो जिससे आप और फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हो एंड और सक्सेस आप पा सकते हो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट कार्ड इज़ गोइंग टू टेल यू कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अभी के लिए क्या है. ओके, सो इट टेल्स मी एस ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी. पाइल नंबर 3. ये मुझे सबसे पहले तो ये बताता है दैट फॉर सम ऑफ यू देर इज़ सम अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, जिससे आप फाइनेंशियली खुद को सिक्योर कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो. देन फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट फाइनेंशियली आप अभी काफ़ी एक अच्छी एनर्जी में हो, काफ़ी चीज़ें आपकी वर्कआउट होने लगी है, बी इट बिजनेस और बी इट करियर. आई सी some people getting promotions as well in the coming future. एंड या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है जिससे आप काफ़ी कुछ फाइनेंसेस को लेके आप डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हो. ओके, ऑल्सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आउट ऑफ नोवेयर आपको आ सकती है. सो यू जस्ट हैव टू कीप अ लुक आउट फॉर इट. अगर कोई प्रमोशंस के लिए वेट कर रहा है, डेफिनेटली फील कि आपके मन चाहा प्रमोशन आपको मिल सकता है with good amount of hike as well. Now let's understand कि अगर आपके लाइफ में कोई financial stress है तो क्या है. Okay, so strength is your card which tells me that कुछ लोग basically जब फाइनेंसेस में क्या होता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं एंड हमें कभी कभी लगता है कि ये सिचुएशन तो मुझसे हैंडल हो नहीं रही है. तो जो स्ट्रेंथ लगती है टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, सी इट्स ऑल इन द माइंड. आफ्टर ऑल हमारे जो थॉट्स होते हैं वो डिक्टेट करते हैं हमारे मूड को, हमारे लाइफ को, हमारे एनर्जीज को. एंड जब हम बहुत लो फील करते हैं, जब थिंग्स डोंट वर्क आउट फाइनेंशियली, तो हमारा विल पावर कम हो जाता है, हमारा डिटर्मिनेशन कम होता है.
सो आई फील कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हो तो ट्राई टू सी द पैटर्न्स एंड ये समझिए कि स्ट्रेंथ गेन करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में. एंड फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट फाइनेंशियली जितना स्ट्रेस नहीं है आपको, बट मेंटली कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेसफुल दिखते हो. समवेयर यू कीप फीलिंग कि मे बी दिस इज़ नॉट इनफ एंड आप कोशिश करते रहते हो कि कैसे अपनी सिचुएशन को बेटर की जाए. बट आई फील दैट आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो. एंड एज आई सेड कि आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिख रही है. सो आई डोंट थिंक यू शुड बी अंडर सो मच प्रेशर. ओके, खुद को रिलीव कैसे करें आप ये स्ट्रेस से जो कंटिन्यूस बेसिस पे आते रहते हैं. ओके, उसके लिए आया आपको 4 ऑफ सोर्ड्स विच टेल्स मी दैट आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा लेट गो वाला नेचर अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है आपको. बिकॉज यू कैन सी हाउ काम दिस पर्सन इज़, कितने शांति से वो सोए हुए हैं. एक्चुअली वो सोए हुए भी नहीं है, ही इज़ जस्ट प्रेइंग टू गॉड और जस्ट ट्राइंग टू मेडिटेट और जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन वन थिंग. सो आपको वही करना है, ठीक है. इवन इफ़ बहुत पैसे आए भी तो भी अपने आप को काम ही रखना है, ठीक है. ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं लानी है अपनी लाइफ में. जस्ट ट्राई टू एज काम एज यू कैन. एंड वो आप किस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा खुद को इंडल्ज कीजिए स्पिरिचुअली, खुद को और ज़्यादा आई थिंक आपको खुद को बढ़ाने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में. बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू टू काम योर थाट्स एंड आप गलत डिसीजंस लाइफ में नहीं लोगे. इन दैट वे इज़ व्हाट आई फील. Then let's understand something that you need to learn about money. It's the sun. Beautiful card. आपको मनी के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी रखनी है. समझो आपने एक्सपेक्टेशंस रखे कि आपको 20% हाइक मिलने वाला है, मिलना चाहिए, बट यू गॉट 15%. देन यू गॉट सैड, अरे मैंने तो ये एक्सपेक्टेशंस रखे थे. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जितना पॉजिटिव अप्रोच रखोगे अपने मनी मैटर्स को लेके उतना ही पॉजिटिवली आप अट्रैक्ट करोगे मनी को. समझो यूजुअली पीपल गेट हाइक्स ईयरली आई फील. सो मे बी ये टाइम आपको 15 मिले, बट 6 मंथ्स में जाके मे बी योर बॉस लाइक्स योर परफॉर्मेंस एंड ही लाइक्स द वे यू वर्क एंड मे बी आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके और पर्टिकुलर काम करके. Maybe your boss gets happy and he gives you a double promotion. Maybe he gives you a 10% hike again in 6 months. See, anything can happen. But when you keep your approach in a positive way. So बहुत important है अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में सोचना. बिकॉज सी नेगेटिव वे में सोचना या जेलसी होना या फिर हमारे लिए बुरा सोचना ये लोग कर रहे हैं, ठीक है. आपको उतनी मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है. पीपल आर देयर टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके, सो प्लीज़ एक पॉजिटिव रखिए. एफर्मेशंस अगर आप बोल सकते हो, रियली दैट विल बी रियली हेल्पफुल. ओके, now let's understand how you can change the way you handle your money. That is 9 of wands. 9 of wands क्या बताता है? आप आई फील कि आप उतने अच्छे तरीके से मनी हैंडल नहीं कर पाते हो. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो व्हेन एवर इट कम्स टू योर मनी, योर एक्सपेंसेस. आप समझ ही नहीं पाते हो कहाँ पैसे जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है. एंड एट दी एंड यू आर एट अ सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव इनफ सेविंग्स विथ यू. सो आपको चेंज यही करना है ना. यू हैव टू लुक बियॉन्ड. आपने ये जो स्ट्रेस घेर के रखा है अपने आसपास एंड यू आर जस्ट टायर्ड एंड यू फील यार ये क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू हैंडल माई मनी एंड वो ओवर थिंकिंग के थॉट्स आ रहे हैं, उसको हटाना है आपको. ओके, just get out of it, look beyond, try to gain more knowledge about investments, right investments, and किस तरीके से आप अपने मनी को ग्रो कर सकते हो. आजकल तो बहुत चल रहा है SIPs करो एंड ये करो वो करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो.
I am not here to suggest you anything. I am just telling you, try to gain more information on it and understand कीजिए कि किस तरीके से आप अपने finances को grow कर सकते हो, ठीक है? तो उस तरीके से it can help you. Now, how to create a better relationship with your finances? अब कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स. सी बहुत सारे टैरो रीडर्स इसको एक पॉजिटिव वे में ही लेते हैं, दैट लॉट ऑफ सेलिब्रेशन एंड पीपल एन्जॉइंग. बट मुझे कार्ड में एक चीज़ ये लगती है दैट देयर इज़ अननेसेसरी ओवर इंडल्जेंस जो आपके साथ हो रहा है. अननेसेसरी गोइंग फॉर पार्टीज, फॉर डिनर्स, फॉर लंच, फॉर दिस, फॉर दैट. अननेसेसरीली ओवर स्पेंडिंग योर मनी. जब आप वो चीज़ कम करोगे ना, only then you will be able to see a better picture of your finances. बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ क्या हो रहा है ना कि हमें तभी नहीं समझ में आता. आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स का ज़माना है, सो पीपल डोंट इवन थिंक अ सेकेंड अबाउट जस्ट डूइंग व्हाट से बेसिकली यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड. सो बहुत डेंजरस हो जाता है ये बिकॉज वो टाइम पे तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, बाय द एंड ऑफ द मंथ जब वो हमें बिल्स पे करने होते हैं तब हम शॉक हो जाते हैं दैट ओ माई गॉड, हाउ कम आई वॉज स्पेंडिंग सो मच मनी, आई डेंट रियलाइज. सो जो ओवर इंडल्जेंस है उसे आपको कम करना है. पार्टीज थोड़े कम कीजिए इफ़ पॉसिबल. ओके, सी आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ. आई कैन ओनली गिव यू सजेशंस एंड ट्राई टू गाइड यू थ्रू द एंजेलिक पावर्स. सो आपको डिसाइड करना है. नाउ वन थिंग दैट यू आर अबंडेंट इन योर लाइफ इज़ दैट आप काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हो. रीबिल्डिंग योर लाइफ, मेकिंग योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. एंड एक अबंडेंट चीज़ जो आपके पास है दैट इज़ मनी. मनी इज़ कमिंग एंड फॉर सम ऑफ यू मनी इज़ ऑलरेडी देयर. तो बस आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनना है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है खुद के लिए, सो दैट आगे जाके कुछ साल के बाद यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स एंड स्टफ्स, राइट. पॉजिटिव अप्रोच लाइए मनी को लेके एंड ये समझिए कि ठीक है, आई एम मे बी बैड एट मनी राइट नाउ, बट यू कैन इम्प्रूव, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, राइट. तो प्लीज़ आप डेफिनेटली इस पे काम कीजिए बिकॉज आई कैन सी दैट यू हैव अ वेरी गुड माइंडसेट मनी को लेके. इट्स ओनली दैट वो ओवर इंडल्जेंस हो जाता है. कभी कभार दोस्तों के साथ जाना, फिर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं हमारे, अलग अलग वे में हम जाते हैं. वी ट्राई टू show people sometimes that I can also spend, I have this much money, I can pay for all, and वो हो जाता है थोड़ा बहुत. सो उससे बच के रहिए बिकॉज सी आप अभी अगर संभाल के रखोगे पैसे, आगे जाके वही पैसे बढ़ेंगे आपके और आपके काम आने वाले हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है. ऑल द बेस्ट टू यू पीपल. आई होप आपको मेरे रीडिंग्स पसंद आए हों. बाय बाय.